हेलो दोस्तों, आगे के क्वेश्चन को करते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। विमुद्रीकरण बाजार के नियम के प्रस्तुत करता थे। जेबी से मुद्रा संकुचन का कारण होता है। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाता है मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार। मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है ऋणी। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। किससे मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति वह शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? M1। किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M4 को। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? डाकखाने की मांग जमा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संगठकों में M1, M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा क्रमशः घटती है। जिस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है वह है रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें से सभी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? RBI की विदेशी मुद्रा संपत्तियां, RBI के स्वर्ण भंडार, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें से सभी। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ?
1806 ईस्वी में। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है, यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। निर्यात प्रोत्साहन। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? 1949। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष हुआ? 1991। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? 1991। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ 20%। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 से 94 के केंद्रीय बाजार में। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना, चांदी, सराफा। भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिए जाते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना।